बताया है कि एक बार कुंभज ऋषि महाराज ने जब सत्संग करवाया है, वहां पर सभी गए, भोले बाबा पार्वती मैया भी गए। वहां पर 5-6 दिन रुके, भाग लिया। पुनः कैलाश पर्वत पर लौट करके आ रहे थे तो सामने से क्या देखा? सामने से देखा कि भगवान राम आ रहे हैं और शेषा अवतारी लक्ष्मण आ रहे हैं। लेकिन वो आ तो रहे हैं लेकिन वो दुखी हैं, मन में रो रहे हैं। तो भोले यानी देखा तो एकदम से भगवान राम को देखा तो भोले बाबा ने झुक करके उनको दूर से ही प्रणाम कर लिया। मतलब भगवान ने नहीं देख पाया भोले बाबा को, लेकिन भोले बाबा की निगाह पहुंच गई और जैसे ही पहुंची तो एकदम से प्रणाम किया। क्योंकि जब देखा है तो भगवान को 14.5 साल की उम्र में शादी भी हो गई थी और शादी के 12 साल बाद 3 महीना बाद इनका वनवास भी हो गया था। तो जैसे ही प्रणाम किया तो सती मैया एकदम से अचंभव में पड़ गई। भोले बाबा से कहा, भोले बाबा आपको सारा संसार प्रणाम करने वाला है और आपने भला इन छोटे छोटे बालकों में क्या देख लिया जो कि आपने झुक करके प्रणाम किया? आपको तो सारा संसार करता। और ये भी बात सत्य है कि भोले बाबा अगर मुख से कोई शब्द निकाल दें तो वो पत्थर की लकीर के समान होता है, पत्थर की लकीर के समान होता है। और कहा कि प्रभु आपने देख करके क्यों प्रणाम किया? तो कहा कि सती जी तुम्हें एक बात नहीं मालूम, इनकी पत्नी का हरण हो गया है और इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया और ये उन्हीं को ढूंढ रहे हैं रोते बिलखते, लेकिन ये हैं भगवान। अब सती जी कहने लगी, प्रभु मेरे समझ में नहीं आई, आप कह रहे हो कि भगवान है और रो भी रहे हैं, इसका मतलब क्या है? का भगवान है वो? तो सती जी को शंका हो गई, क्योंकि शंका जरूर हो जाता है नेक नेक बात पे है। कई भोले बाबा हमें ऐसे ना माने जिनके अंदर अगर रोम रोम में भगवान हैं तो वो भला ये रो क्यों रहे हो? ये तो भगवान है। तुरंत आंख बंद करके देख लें कि कहाँ है सती। जैसे इतने वचन कहे तो कहा नहीं, ये दुनिया को नाटक दिखा रहे हैं। कहा ऐसे ना माने, पहले हम परीक्षा लिए। अब जैसे ही गए और जिधर से आ रहे थे भोले बाबा यानी राम भगवान लक्ष्मण भगवान, तो उसी रास्ते में बैठ गए। और जैसी सती मैया बैठी मन में विचार किया, अगर इस भेष में रहेंगे तो ये राम पहचान लेंगे, राम पहचान लेंगे। अब उन्होंने अपने भेष को बदल दिया, मन में विचार किया कि ये जिनकी विरह वेदना में रो रहे हैं, क्यों ना उन्हीं का रूप रख करके बैठ जाना चाहिए। अब बैठे तो लेकिन भगवान राम को तो अंतर्यामी हैं, एकदम से समझ गए कि मुझे लगता है मेरी परीक्षा हो रही है। जिधर से आ रहे थे वो रास्ता बदल दी, दूसरी तरफ बैठ गए मेरी माँ। और जैसे ही बैठे भगवान राम दूसरी तरफ से गए, सती मैया ने सोचा कि शायद इन्होंने मुझे देख नहीं पाया। फिर उधर जा रहे थे, उधर भी बैठ गई। जब तीसरी बार बैठी भगवान राम ने सोचा कि अब ऐसे काम ना चले, ऐसे काम ना चले। तो एकदम से सामने पहुंच गए और कहा सती जी कि श्री राम ने पूछा और कहो सती, श्री राम ने पूछा और कहो सती, और तुम अकेली कैसी आई हो?
श्री राम ने पूछा कहो सती अकेली कैसी आई हो, निक इतनो पतो बताए दीजो। राधे निक इतनो पतो बताए दीजो, उन्हें भोला कहा करे आई हो। क्या सतीरी तुम यहाँ पे अकेली बैठी हो, आपके भोले बाबा कहाँ हैं? मैं रोज देखता हूँ अकेली आती है, भोले बाबा कहाँ हैं? तो सती जी मन में चक्कर में पड़ गई। ए राम, इनकी परीक्षा लेवे काजे हम आए और परीक्षा तो उल्टी लेवे गई है, उल्टी परीक्षा ले गई। लेकिन भागना चाहिए, लेकिन भाग ना पाए। भागी तब भागे ना पाई, देखा सम्मुख भगवान खड़े, सोमंत खड़े सो ग्रीव खड़े। सोमंत खड़े सो ग्रीव खड़े, सेवा में बेई हनुमान खड़े। अब एकदम से मन में एकदम से सोचने लगे कि इनकी परीक्षा करवे हम आए और परीक्षा मेरी हो गई है, तो अब भागी। लेकिन जैसे ही भागी, सामने देख के सुमंत खड़े हैं, सुग्रीव खड़े हैं, सेवा में वही प्रभु हनुमान खड़े हैं। एकदम से आंखें बंद करी, बेहोश हो गई। और जैसे ही बेहोश हुई तो वहां पर कुछ भी नहीं है, ना भगवान राम है, ना शेषा अवतारी लक्ष्मण है। और जैसी विचार किया, ना हनुमान है, सुमंत सुग्रीव कोई नहीं है। अब तो सती जी बड़ी टेंशन में हुई। अरे राम, गजब है। भोले बाबा ने मना करी, लेकिन हमने ना माने। अब क्या होगा कि भोले बाबा यदि पूछेंगे तो हम भला उनको जवाब क्या देंगे? और ये भी बात सत्य है मेरी माँ, बिना भोले बाबा के पूछ के कहूँ ना जाओ करे है? उनसे आज्ञा जरूर ले लो करे कि हम मन जा रहे हैं। हाँ, देखो भोले बाबा ने मना करी, लेकिन सती जी तो परीक्षा करवे गए। कौन से भोले बाबा बता रहे हैं? बे भोले बाबा ना आप लोगन के पति देव, वे भोले बाबा हैं, भोले और भाले। हाँ, तो भाई जब इतने वचन कहे, अब सती जी मन में टेंशन में पड़ गई। अब जैसी भोले बाबा के बात पहुंची, भोले बाबा बोले सती जी है बोलो, ले आई परीक्षा ले आई। एकदम से सती जी कान लगी हड़बड़ाए, परीक्षा परीक्षा करने की, हम कहोगी परीक्षा ले ना गए थे। अरे सती जी तुम परीक्षा ले आई, हमने मना करी और फिर भी तुम गई। कई भोले बाबा सही बता रहे, हमने कहोगी परीक्षा ना ली, हम तो गए और वे हमें मिले ना, हम तो लौट आए। तो बाई समय भोले बाबा ने मन में संकल्प किया, कहा कुछ नहीं, संकल्प किया, हो शिव संकल्प कीने मन माई, और जातन भेटे सती अबिना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। भोले बाबा ने कहा कुछ नहीं, मन में संकल्प किया, हो
जात सती अब ना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शिव संकल्प कीन मन माही और जातन भेंटे सती अबे नाए। कहा कि जिसको मैंने मां माना था उसी मां का रूप रख करके तुम गई हो, तो आज से भी तुम हमारी कौन हुई? मां। क्योंकि मां का रूप रखा ना। और भोले बाबा ने मना किया एक बार, हाँ, अगर सीता मैया का रूप नहीं रखती सती जी तो शायद भोले बाबा अपना लेते हैं। और माँ का रूप रख करके जिनको उन्होंने माँ का दर्जा दिया और उन्हीं का रूप रख करके गई। कहा तो आज से तुम भी हमारी माँ। बोलिए शिव शंकर भगवान की। क्योंकि कहते हैं ना कि भोले भाले, भोले बाबा वैसे तो बड़े भोले वाले हैं और जिद पे अड़ जाए तो, हाँ हाँ समझा तो देखो जिद पे अड़ गए। अब एक तो कैलाश पर्वत पे रह रहे, अब सती श्री से गुस्सा है। क्योंकि कहते हैं ना परीक्षित महाराज कि जो घर होता है, बुजुर्ग दादाओं, जिस घर में पति पत्नी का मन एक नहीं है तो वो घर नहीं बल्कि एक शमशान के समान नजर आता है। मेरी माँ है शमशान के समान नजर आता है। और भाइयों से भी कहना है कि देखो, भाइयों से भी और मेरी माँ देवियों से भी कहना है, क्योंकि कहते हैं कि ताली जो होती है मेरी माँ कभी एक हाथ से नहीं बजती है। क्यों परीक्षित महाराज? परीक्षित महाराज जी, अगर ताली बजाओ तो एक हाथ से बज जाएगी ना, बजे दोनों हाथ से बजेगी। तो उसमें यही उपाय है कि दोनों लोग हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। कि अगर दोनों लोगों में लड़ाई हो, मियां बीवी में, पति पत्नी में, अगर पत्नी बोल रही है तो पति देव को शांत होकर के बाहर चले जाना चाहिए। तो कितनी देर गुस्सा हो, फूली बैठी ना, और अपने आप फिर बन जाए हैं। और अगर पति देव गुस्सा हो तो पत्नी देवी कछु ना बोले, चुप बैठी रहे, कब तक बड़बड़े बड़बड़ात राम देव जो थक जाए सोई शांत हो जाए। और एक बात और है कि अगर आप हमारे भाइयों के लिए विशेष बात कि अगर आपके घर से आपकी पत्नी देवी जी कभी गुस्सा होए तो आप मेरो एक उपाय मान लियो बहुत अच्छो, कि कभी गुस्सा होए तो इनको मनावे को एक तरीका हमें मालूम। बताएं, गुस्सा नहीं हुआ मेरी माँ? हाँ, कि अगर आपके घर से कभी गुस्सा हो तो एक काम करियो, चप्पल उठाइयो, चप्पल उठाइयो और पैर के चुपचाप घर से बाहर निकल जाइयो। हाँ, कबू आपकी देवी जी गुस्सा हो तो चप्पल उठाइयो और पाए में पैरियो, पैर के बाहर निकल जाइयो, सही अपने आप मन जाइए। सही बात है कि नहीं? और अगर तुमने गुस्सा दिखाई तो दोनों में फिर तकरार हो। सबसे बढ़िया पाए में चप्पल जूता पहनो, चुपचाप बाहर निकल जाओ, तुम चिल्लाती रहो, बड़बड़ाती रहो, खुद शांत हो जाओ। है बोलिए गोविंद भगवान की। और अगर ज्यादा ही गुस्सा हो और एक दो दिन ना बोले तो एक और उपाय है मनावे को, कि तुम छोटी सी बात कह दियो, अगर तुम्हें रोटी ना मिले, पत्नी देवी जी रोटी ना दें, एक बात कह दियो, चलो आज मायके चल रहे तुम्हारे, फिर देखो अगर मायके को नाम ले दो तो का तो पूरी बन जाए हाल पनीर की सब्जी। हाँ, अगर गुस्सा हो जही कह दियो चलो सूट के सजाओ और चलो मायके चल रहे तुम्हारे, सही खुश हो ना, फिर प्रेम बढ़ जाए। सही बात है कि नहीं? बोलिए गोविंद भगवान की। आज